बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारे पास है रिमेटॉयड अर्थराइटिस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि रिमेटॉयड अर्थराइटिस होता क्या है। एन ऑटोइम्यून कंडीशंस दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स, यानी रिमेटॉयड अर्थराइटिस एक ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से यानी बाय मिस्टेक अपने ही जॉइंट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यानी सिंपली अगर मैं बात करूँ तो रिमेटॉयड अर्थराइटिस के अंदर होता है क्या है, बॉडी अपने ही जॉइंट को डैमेज करती है, जिसकी वजह से जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। उसके बाद क्या बता रहे हैं, स्पेसिफिकली द मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द जॉइंट कॉल्ड साइनोवियम, यानी ये डिजीज़ जो है ये ख़ास तौर पर जॉइंट के अंदर वाली लेयर को अफेक्ट करती है, जिसे साइनोवियम कहते हैं। ये एक पतली सी लेयर होती है जिसे साइनोवियम कहते हैं। फिर क्या बता रहे हैं, रिमेटॉयड अर्थराइटिस कैन इवेंचुअली लीड टू बोन फ्यूजन, यानी अगर रिमेटॉयड अर्थराइटिस का प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता बोन जो है वो आपस में जुड़ने लगती है। मोस्ट कॉमनली इफेक्ट्स द फिंगर एंड रिस्ट। इट कैन आल्सो इफेक्ट द नेक, शोल्डर, एल्बो, एंकल, नीज एंड फीट। ये डिजीज़ ज़्यादातर उंगलियों और कलाई में होती है, उनको अफेक्ट करती है, लेकिन ये बॉडी के दूसरे जॉइंट को भी अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये डिज़ीज़ जो है स्पेशली फिंगर की जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती है, रिस्ट के जॉइंट पर इफ़ेक्ट कर रही होती है, लेकिन ये बॉडी के दूसरे जॉइंट को भी अफेक्ट कर सकती है। इसके बाद क्या बता रहे हैं, कैन हैपन एट एनी एज, मोस्ट कॉमनली 20 to 60 ईयर ओल्ड, यानी ये जो डिज़ीज़ है ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर 20 से 60 साल के लोगों में होती है, यानी ये यंग अडल्ट और मिडिल एज के लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसके बाद हमारे पास आती हैं स्टेजेस ऑफ रिमेटॉयड अर्थराइटिस। तो रिमेटॉयड अर्थराइटिस की जो स्टेजेस हैं उनको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम स्टेज 1 की बात करेंगे, जिसको साइनोवाइटिस कहते हैं। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, WBCs invade the synovium which causes it to become inflamed. This inflammation lead to the thickening and formation of panels. यानी स्टेज 1 जिसको साइनोवाइटिस कहते हैं, इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि जो WBC हैं वो जॉइंट के अंदर वाली लेयर जिसे साइनोवियम कहते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और लगातार इन्फ्लेमेशन और सूजन होती है, जिसकी वजह से साइनोवियम यानी वो जो लेयर है वो मोटी हो जाती है और इस प्रोसेस के बाद एक एबनॉर्मल टिश्यू वहाँ पर बनता है। इस एबनॉर्मल टिश्यूज़ को पेनस कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर इन्फ्लेम्ड हो चुकी है, थिक्ड हो चुकी है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेनस। स्टेज 2 में हमें क्या बता रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ पेनिस, यानी अ पेनिस इज अ लेयर ऑफ वेस्कुलर फाइब्रस टिश्यूज। अ पेनिस विल ग्रो सो लार्ज इट विल डैमेज द बोन एंड कार्टिलेज विद इन द जॉइंट। द स्पेस इन बिटवीन द जॉइंट्स विल डिसअपियर एंड एनक्लायोसिस विल डेवलप। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जॉइंट के अंदर एक एबनॉर्मल टिश्यू बनता है जिसे पेनिस कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है, यहाँ पर एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हो गई है और ये एक वेस्कुलर फाइब्रस टिश्यू होता है और ये डिज़ीज़ का सेकंड स्टेज है जहाँ एक न्यू हार्मफुल टिश्यू डेवलप होता है। पेनिस क्या है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसमें खून की सप्लाई भी हो रही होती है और ये कंटिन्यूसली ग्रो करती है। ये पेनिस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है और बोन है उनको डैमेज करना शुरू कर देता है और जॉइंट के दरमियान जो नॉर्मल स्पेस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और आखिर में क्या होता है, एनक्लायोसिस डेवलप हो जाता है। इसके बाद हमारे पास स्टेज 3 आती है जिसको एनक्लियोसिस कहते हैं। एनक्लियोसिस के अंदर क्या कह रहे हैं, दिस इज़ द फ्यूजन ऑफ द बोन। द पेशेंट विल हैव मेजर स्टिफनेस एंड इमोबिलिटी ऑफ द जॉइंट, यानी इस स्टेज को क्या कहते हैं, एनक्लियोसिस कहते हैं, जहाँ पर जॉइंट की हड्डियाँ जो हैं वो आपस में जुड़ने लगती हैं। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है कि जो जॉइंट की बोन है आपस में वो क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। डिजीज़ की एक फाइनल स्टेज है जहाँ पर जॉइंट जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है और जॉइंट बिल्कुल भी जो है वो मूव नहीं कर पाता। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की, यानी रिमेटॉयड अर्थराइटिस की क्या क्या साइन सिम्टम है। इसमें हमें 7S बता रहे हैं। पहला क्या है, साइनोवियम, यानी इफेक्टेड एंड इन्फ्लेम्ड। जॉइंट के अंदर वाली जो लेयर होगी जिसे साइनोवियम कहते हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी यहाँ से डिजीज़ स्टार्ट होती है। फिर क्या कह रहे हैं, सनराइज स्टिफनेस ग्रेटर देन 30 मिनट, सीवियर पेन और आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। यानी सनराइज स्टिफनेस का क्या मतलब है कि सुबह उठते ही जॉइंट के अंदर स्टिफनेस होगी, दर्द होगा जो कि 30 मिनट से ज़्यादा रहता है, या फिर अगर पेशेंट जो है वो देर तक रेस्ट करे तो उसके अंदर ये पेन फील हो सकता है। फिर क्या कह रहे हैं, सॉफ्ट फीलिंग इन द जॉइंट, यानी जॉइंट को टच करने पर वो सॉफ्ट और स्पंजी फील होती है, यानी इन्फ्लेमेशन की वजह से जॉइंट जो है वो नरम फील होता है।
फिर बोल रहे हैं स्वेलिंग इन द जॉइंट वार्म, यानी जो जॉइंट है वहाँ पर स्वेलिंग होगी, वार्म फील होगा। उसके बाद बता रहे हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है कि जो डिजीज़ है ये जिस्म के दोनों साइड को एक ही जैसा इफेक्ट करती है, यानी अगर एक साइड पर होगा तो सेम दूसरी साइड पर भी उसको इफेक्ट करेगी। उसके बाद बता रहे हैं सिस्टमेटिक। इफेक्ट्स नॉट ओनली द जॉइंट, पेशेंट विल फील एकी, टायर्ड एंड कैन इफेक्ट लंग्स, हार्ट, एनीमिया, etc। यानी इसमें हम ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ जॉइंट की डिजीज़ नहीं है बल्कि पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। यानी इसके अंदर पेशेंट की जो बॉडी है उसमें पेन हो रहा होता है, टायर्ड यानी वो थकावट महसूस हो रही होती है, और इसके अलावा ये लंग्स, हार्ट को भी अफेक्ट कर रहा होता है और एनीमिया भी कॉज करवा रहा होता है। उसके बाद बता रहे हैं स्टेजेस। इसकी स्टेजेस में हमारे पास सबसे पहली स्टेज आती है साइनोवाइटिस, दूसरी आती है पेनस, तीसरी आती है एनक्लोसिस। उसके बाद बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो इसकी ट्रीटमेंट में हमें क्या बता रहे हैं, देयर इज़ नो क्योर फॉर रिमोटाइड अर्थराइटिस, यानी रिमोटाइड अर्थराइटिस का पूरा इलाज अभी तक नहीं है। एंड ट्रीटमेंट का जो मेन गोल है वो ये होता है कि जॉइंट का जो डैमेज है वो आगे ना बढ़े। तो इसमें क्या कह रहे हैं, प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ जॉइंट डैमेज, यानी जो हमारे पास रिमोटाइड अर्थराइटिस है इसका मेन गोल ये होता है कि जॉइंट का जो डैमेज है वो आगे ना बढ़े। तो जिसके लिए मेडिकेशन दी जाती हैं जिसमें एनसेड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, जिसमें हमारे पास मेथोट्रेक्सेट आ जाती है। यानी इसकी मेडिकेशन के अंदर एनसेड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। तो ये मेडिसिन जो है वो डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो करता है। उसके बाद इसमें सर्जरी होती है। इसमें बता रहे हैं रिप्लेसिंग द जॉइंट विद एन आर्टिफिशियल वन, रिमूवल ऑफ द साइनोवियम यानी साइनोवेक्टमी होती है। उसके अलावा आर्थ्रोडेसिस यानी जॉइंट फ्यूजन, वेयर द जॉइंट इज रिमूव्ड एंड द बोन आर फ्यूज टुगेदर विद अ बोन ग्राफ्ट, यानी अगर मेडिसिन से कंट्रोल ना हो तो सर्जरी की जाती है। साइनोवेक्टमी का क्या मतलब है कि जॉइंट के अंदर वाली जो लेयर है जिसको साइनोवियम कहते हैं उसे रिमूव कर देते हैं। और आर्थ्रोडेसिस का क्या मतलब है कि जॉइंट को हटा कर हड्डियाँ आपस में जोड़ दी जाती हैं। इसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन है जिसके अंदर पेशेंट की पेन मैनेजमेंट की जाती है हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी से। यानी जो हीट है ये स्टिफनेस के लिए बेस्ट है। हीटिंग पैड और हॉट शावर जो है उससे स्टिफनेस कम होती है, और कोल्ड जो है वो पेन के लिए बेस्ट है, यानी क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। फिर क्या बता रहे हैं, पेशेंट नीड टू परफॉर्म रूटीनली ROM यानी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, प्रिजर्विंग द जॉइंट, इम्प्रूविंग फंक्शन एंड मोबिलिटी यूजिंग असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस के ज़रिए जो है जॉइंट को प्रिजर्व किया जाता है ताकि इसके फंक्शन और ज़्यादा इम्प्रूव हो और मोबिलिटी को सपोर्ट किया जाए। ड्यूरिंग फ्लेयर अप, rest the joint that are inflamed. No exercises on joint. Splint help with this along heat and cold treatment.